प्रिय भैया बहनों, कक्षा 8 क्लास में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से सिलेबस की शुरुआत हो रही है। जिन भैया बहनों ने कोर्स पूरा ना किया हो वो दोबारा फिर से देख लें। शारीरिक शिक्षा में पहला पाठ है शारीरिक शिक्षा विचारधारा। इसमें आपको पहले मैं किताब पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। देखिए, इसमें पहला लिखा है शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है? इसमें देखिए, यह माना जाता है कि मनुष्य अथवा इससे मिलता जुलता प्राणी लाखों वर्ष पूर्व इस धरती पर रहता था, परंतु अनेक जीव जंतु इससे पूर्व भी रहते होंगे। यह भी स्पष्ट नहीं है कि मनुष्य कब और कैसे उत्पन्न हुआ। क्रम विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य गोरिल्ला अथवा बंदर का वंशज है, परंतु बड़े होने की क्षमता पा लेने के बाद उत्तम विकास के मार्ग पर दूसरे सभी प्राणियों को पीछे छोड़ दिया है। मनुष्य की उन्नति का दूसरा कारण उसकी उत्तम विचार शक्ति है। विचारों को दूसरे व्यक्तियों तथा पहुंचाने की शक्ति, विचारों का यह आदान प्रदान संचार के माध्यम या मान्यता प्राप्त निम्नलिखित 4 साधनों से हो सकता था। मतलब उसमें है कि अपने विचारों को वह दूसरे व्यक्तियों तक कैसे पहुंचाता था, तो इसके कोई ना कोई तो साधन होंगे। तो मान्यता प्राप्त 4 साधन है। इसमें है शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से। पहला है शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, दूसरा है रासायनिक तत्वों के माध्यम से, तीसरा है ध्वनि अथवा भाषा से, और चौथा है लिखित रूप से। मतलब एक दूसरे से विचार या आदान प्रदान लिखकर भी करते थे और आवाज देकर या ध्वनि से भी करते थे, और रासायनिक तत्वों के माध्यम से करते थे, और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से भी अपने आपस में बातचीतों का आदान प्रदान होता था। इसके बाद देखिए, स्वाद तथा सुगंध के माध्यम से अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाना जानवरों में सामान्य होता है, क्योंकि जानवर तो बोल नहीं पाते हैं, तो अपने भाव को सुगंध और स्वाद के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य ने ध्वनि अथवा बोली का आरंभ कब किया। मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मनुष्य जब गोरिल्ले के रूप में था तो सबसे पहले उसने ध्वनि से आवाज या बोली का आरंभ किया, किंतु लिखित भाषा का प्रमाण
5000 ईसा पूर्व से मिलता है। सुमेरियन चित्र भाषा के रूप में यह प्रमाण 3500 ईसा पूर्व से मिला है। विदित है कि लिखित प्रणाली का प्रयोग मौखिक भाषा के प्रयोग के हजारों वर्ष बाद हुआ है। मतलब जो लिखित प्रणाली का प्रयोग मौखिक भाषा के प्रयोग के हजारों वर्ष बाद हुआ है। मतलब पहले सिर्फ बोलते थे, मौखिक भाषा के प्रयोग से हजारों वर्ष बाद हुआ है। ये अब इतना ही आपको भी पढ़ाऊंगी। इसके बाद अगला पढ़ाना है शुरुआत अपनी कॉपी बना लें और जो भी लिखाया जाए वो अपने कॉपी पर लिख करके विद्यालय में आकर के चेक कराएं। धन्यवाद।